रानी और राकेश की नई नई शादी होती है। राकेश उसे अपने पुराने बंगले पर ले आता है और दोनों एक रात सो रहे होते हैं। तभी रानी को कुछ आवाज़ आने लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो खिड़की की तरफ देखती है तो वो खुद को ही खड़ा पाती है और खुद के पीछे वो देखती है कि वो दानव एक आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर रानी बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। वो दानव बहुत ज़्यादा डरावना होता है। तभी वो दानव रानी के कंधे पर हमला कर देता है और खून पीना शुरू कर देता है। ये देखकर रानी बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो उठकर बैठ जाती है। फिर वो देखती है कि ये सपना था। तभी राकेश भी उठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बताती है कि फिर वही सपना, एक ही सपना रोज़ रोज़। तब वो बोलता है कि ये सब सपना ही तो था, तुम इतना डर क्यों रही हो। फिर वो बोलती है कि एक ही सपना रोज़ रोज़ कैसे आ सकता है, एक बार आ सकता है, दो बार आ सकता है, एक ही सपना रोज़ रोज़ नहीं आ सकता। फिर राकेश बोलता है मुझे सुबह ऑफिस जानी है, तुम पंडित। फिर राकेश सो जाता है और रानी को नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह राकेश ऑफिस चला जाता है और रानी फिर पंडित जी के पास जाती है और पंडित जी से अपनी सारी बात बताती है। वो बोलती है कि पंडित जी मुझे एक ही सपना बार बार आता है और अपने सपने में मैं खुद को देखती हूँ और मेरे पीछे एक दानव रहता है। तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम कहाँ रहती हो। तब वो बताती है यहाँ जो पुरानी हवेली है वहीं पर मैं रहती हूँ। तब वो पंडित जी के पसीने आ जाते हैं। वो बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम वहाँ से चली जाओ, क्योंकि वहाँ मौत का तांडव होता है। जितनी जल्दी हो सके तुम वहाँ से चली जाओ और ये बात किसी को मत बताना, अपने पति को भी नहीं। और वो वहाँ से फिर चली जाती है, अपने घर आती है और राकेश आता है तो वो राकेश को सब कुछ बता देती है। पंडित जी ने मना किया था पर वो फिर भी राकेश को बताती है। राकेश बोलता है इस ज़माने में भी तुम ये सब सोचती हो, मुझे नहीं पता था। फिर वो बोलता है आज मुझे ऑफिस के काम से कहीं जाना है। तब वो बोलती है मैं अकेले नहीं रह सकती। तो राकेश बोलता है तो अपनी दोस्त को बुला लो और अपनी दोस्त के साथ रहना, कल सुबह मैं आ जाऊँगा। फिर वो ऐसा ही करती है, वो अपनी दोस्त को बुला लेती है और दोनों रात में सो रहे होते हैं। तभी उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। हर बार उसे खिड़की पर आवाज़ आती थी, इस बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। उसकी नींद खुल जाती है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो अपनी आंख मल कर देखती है तो वो सपना नहीं हकीकत हो रहा होता है। उसकी दोस्त अभी भी सो रही होती है। तो फिर वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। दरवाज़ा खोलते ही वो चौंक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं उसका पति ही था, वही दानव था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये देखकर वो एकदम चौंक जाती है और वो दानव ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। रानी की चीख सुनकर उसकी दोस्त भी उठ जाती है और वो दानव को देखती है तो उसकी भी चीख निकल जाती है। दानव उसे देखकर दानव उसकी ओर जाता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। रानी की दोस्त की वहीं पर मौत हो जाती है और रानी यहाँ अकेली खड़ी होती है। वो अपनी दीवार में सर पटक रही होती है। उसे लग रहा होता है कि सपना है। तभी वो दानव बोलता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये सच है, मैं सच में ही दानव हूँ। वो ये देखकर बहुत डर जाती है। दानव उसकी तरफ जैसे ही बढ़ने लगता है तो वहाँ पर पंडित जी आ जाते हैं और रानी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ दानव रहता है। मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए मैंने ये नहीं बताया कि तुम्हारा पति ही दानव है। ये तो वो बोलती है ये कैसे हो सकता है। वो बोलता है पंडित जी बोलते हैं कि इसने मेरी बहन को भी फंसाकर ऐसे ही किया था, उसे भी मार डाला, अब ये तुम्हारी भी बलि देना चाहता है, इसलिए ही तुमसे शादी किया है। और वो फिर दौड़कर पंडित जी के पास आता है और पंडित जी के सीने में अपने नाखून घुसा देता है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी पंडित जी हिम्मत करके उसके अंदर त्रिशूल घुसा देते हैं और तभी उस दानव में आग लगने लगता है और दानव जल कर मर जाता है। पंडित जी भी वहाँ से फिर हॉस्पिटल चले जाते हैं।